अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमने जो टॉपिक नया शुरू करना है और वो टॉपिक है जी सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ डाटा। फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, राउंडिंग ऑफ डाटा क्यों करना है, तो फिगर्स कहाँ से आती हैं बेसिकली, और यू नो इट कम्स फ्रॉम द डाटा। जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे होते हैं, जब भी हम कोई एनालिसिस कर रहे होते हैं, चाहे हम कोई मेजर कर रहे हैं वेट को, वॉल्यूम को, या पीएच कैलकुलेट कर रहे हैं, या हम कोई भी टाइट्रेशन कर रहे हैं, या कोई एडवांस एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट जैसा कि जीसीएच पीएलसी जो सा है वो यूज कर रहे हैं, तो in all that cases we are collecting the data। डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो डाटा कलेक्ट करने के लिए क्या हम कैसे शो करते हैं उसको, किसी ग्राफ की सूरत में। ग्राफ किससे बनता है? फिगर्स से बनता है। फिगर्स को हमने कितना रिपोर्ट करना है, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स देनी है, आया उनको राउंड ऑफ करना है या नहीं करना है, ये सब हम देखेंगे इन द टुडेज लेक्चर। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? एनालिटिकल डाटा को हम, जो हमें एनालिटिकल डाटा कहाँ से मिलता है? किसी भी मेजरमेंट से, ठीक है ना। तो हमारे पास कुछ फिगर्स आती हैं, उन फिगर्स में नंबर्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमारा जो एनालिसिस का ट्रेंड है वो किस तरफ जा रहा है। तो अब जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन सी हैं, इसको हम फिर ऑन दैट बेसिस हम ये फाइनलाइज करते हैं कि हमारे रिजल्ट में कितना एरर आ रहा है और उसमें कितनी एक्यूरेसी या प्रिसीजन है। तो पहले हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन क्या होती है। Significant figure in a number may be defined as all the certain digits plus one doubtful or uncertain digit। ठीक है जी, क्या है कि जो भी हमने डाटा रिपोर्ट किया है उसमें जितनी भी सर्टन डिजिट्स हैं, और एक उसमें हम क्या लगाते हैं, वन अनडाउटफुल और अनसर्टन डिजिट। तो फॉर एग्जांपल वो कहता है कि अगर द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज मेजर्ड बाय अ ब्यूरेट व्हिच इज ग्रेजुएटेड टू 0.1 ml, एनी वॉल्यूम रिपोर्टेड शुड रिफ्लेक्ट दिस। ग्रेजुएशन उसकी क्या हुई है? 0.1 से हुई है। मिनिमम जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो 0.1 ml को, उस यूनिट से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल वो कहता है कि आपने 12.6 मिलीलीटर जो है वो यूज किया, और आप उसको कैसे रिपोर्ट करते हैं? 12.6 अगर हम लिखेंगे या 12.60, तो वो इट मीन्स कि दीज आर द सेम वैल्यूज। बट एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक अगर हम देखते हैं तो 12.6 में क्या है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बट व्हेन द ब्यूरेट इज ग्रेजुएटेड बाय 0.1 डेसिमल के 1/10 पर जो वैल्यू है, क्योंकि ये मिनिमम इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता है, तो हम कहेंगे कि 12.6 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स है। एक्चुअल वॉल्यूम जौन सा है, इसका मतलब है वो क्या हो सकता है? +-0.1। एरर के चांसेस होते हैं ना हर एनालिसिस में। तो अब इसमें चूंकि 0.1 या हमने ऊपर पढ़ लिया होगा उससे जो कि उसकी एक्चुअल है, या 0.1 नीचे पढ़ लिया होगा, तो अगर हम इसमें +1 करेंगे तो ये 12.7 बन जाएगा, -1 करेंगे तो 12.5। ठीक है जी। और अगर हम इसको इस तरह से लिखते 12.60, तो इसका मतलब है कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। और 4 सिग्निफिकेंट फिगर कब एनालिटिकल बेसिस पे, वो कब लॉजिकल होना था? अगर उसकी ग्रेजुएशन कौन सी है, आपका जो ब्यूरेट है, अगर उसमें जो ग्रेजुएशन हुई हुई है, जो नंबरिंग हुई हुई है, वो 0.01 ml, कि उसमें मिनिमम वैल्यू हम कितना मेजर कर सके? 0.01 ml अगर कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि अब जो 12.60 है, ये फिर हम उसको इस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं। कहता है कि अगर ग्रेजुएशन ही 0.1 है, तो इसका मतलब है अब आप उसको 4 डिजिट्स में अपने रिजल्ट्स को शो नहीं कर सकते। The numbers 1 and 2 are known with certainty, while there is some uncertainty in the last digit, so that the actual volume could be anything between 12.5 and 12.7 ml। ये जो पहले मैंने एक्सप्लेन कर दी उसकी बात हो गई।
जबकि अगर हम उसकी ग्रेजुएशन 0.01 है तो इसका मतलब है कि अब हम इसमें से 0.01 को माइनस करेंगे या प्लस करेंगे। तो ऑन दैट बेसिस हम क्या करेंगे कि या तो उसका वॉल्यूम जो है अगर हम उसमें प्लस माइनस करते हैं 0.01, 12 पॉइंट इसमें से 12.60 में से अगर हम 0.01 को माइनस करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 12.59, ठीक है। और अगर हम प्लस करेंगे 0.01 को तो 12.61। अगर ब्यूरेट जो है वो ग्रेजुएटेड है 0.01 ml में, तो एक्चुअल वॉल्यूम हम इसको इस तरह से 12.60 प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है इसमें 0.01 की, ठीक है। तो इस डिस्कशन से हमने क्या देखा है, पहली बात हमने ये देखा कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, नंबर दैट हैव सर्टेन डिजिट प्लस वन डाउटफुल, के सारे नंबर्स जो हैं वो डिजिट्स उसके जो हैं वो हों आपके पास सर्टेन, लेकिन एक डिजिट कौन सा है वो अनसर्टन है, ठीक है। इसमें आप मतलब ये कि देखिए आपसे कहा जाता है कि ट्रिप्लिकेट में आप एनालिसिस करते हैं ना, आप 3 दफा एनालिसिस करते हो तो एंड दैट बेसिस आपके पास प्लस माइनस हर दफा जो रिजल्ट आया है उसके एक एवरेज लेते हो और तीनों जो रीडिंग्स है उसमें कितनी फ्लक्चुएशन है तो आप उसको शो इसी तरह से करते हैं ना, जो भी वैल्यू आएगी प्लस माइनस आप उसकी वो वैल्यू लिख दोगे कि इतनी स्टैंडर्ड डेविएशन है जो आपको फार्मूला बताया हुआ है, ठीक है। तो अब उसने एग्जांपल क्या दी है कि 12.6 से उसने एक नंबर लिया है कि ये वॉल्यूम अगर यूज हुआ है टाइट्रेशन में, तो अगर मैं मैथमेटिकली देखती हूँ तो 12.6 एंड 12.60 में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम वैल्यू है। लेकिन एनालिटिकल बेसिस पे जब हम बात करते हैं तो आपको पहले मेंशन करना चाहिए कि आपने कौन सा ब्यूरेट, आपके ब्यूरेट की स्पेसिफिकेशन क्या है, ठीक है ना। हम लिखते हैं ना अपरेटस एंड केमिकल्स, तो हम वही अपरेटस लिख देते हैं, दिस ब्यूरेट पॉलीमेट्रिक क्लास, आपको लिखना चाहिए ब्यूरेट विद मिनिमम ग्रेजुएशन प्लस माइनस या मिनिमम उसमें कितनी न्यूमेरिकल उसको सेंसिटिव है वो 0.1 ml या 0.01 ml, ठीक है। इसी तरह से आपको बैलेंस यूज कर रहे हो, आपको उसका मॉडल, आपको उसकी मेक मेंशन करनी चाहिए कि इस जो इंस्ट्रूमेंट से मैंने अपने जो है मास को उस सैंपल को मेजर किया है और उसकी ये सेंसिटिविटी है वो ग्राम के लिए सेंसिटिव है, मिलीग्राम के लिए सेंसिटिव है, तो ये सारी चीजें आपको उसमें मेंशन करनी चाहिए, ठीक है। तो अब अगर आपका वो उस ब्यूरेट कौन सा है वो 0.1 उसके ऊपर 0.1 ml उसके ऊपर ग्रेजुएशन है, तो इसका मतलब है कि अगर आप उस ब्यूरेट को यूज करते हुए अपने डाटा को 4 डिजिट्स में रिपोर्ट करोगे तो दिस इज नॉट फाइन, दिस इज रॉन्ग रिजल्ट, ठीक है ना। रिपोर्ट जो आपने किया वो ठीक नहीं किया। और अगर वो 0.01 उसकी ग्रेजुएशन है तो अब अगर आप उसको 3 डिजिट में शो करोगे तो इट मींस अगेन दिस इज नॉट फाइन, आपने एनालिटिकली सही रिजल्ट्स को रिपोर्ट नहीं किया। सबसे पहले आपने क्या देखना है कि उसकी ग्रेजुएशन मैक्सिमम और मिनिमम कितनी है, मिनिमम वो 0.1 ml को मेजर कर सकता है, मैक्सिमम वो 25 ml को मेजर कर सकता है, ठीक हो गया। उसमें से 12.6 आपने यूज कर ली, इसका मतलब है आपने 12.6 में अगर आपने के पास कोई एरर आया है तो वो क्या होगा, प्लस माइनस 0.1 का, ठीक हो गया। ये मैक्सिमम एरर है जो आना चाहिए, इससे ज्यादा एरर उसमें नहीं आ सकता। इससे कम हो सकता है कि आपके पास आपने 3 दफा रीडिंग्स दी हैं तो आपके पास 12.6 आ गया, 12.7 उसका आपने एवरेज लिया, फिर तीनों का जब आपने उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला तो वो आपके पास जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो आप उसमें से उसको मेजर कर सकते हो, ठीक है। और जब आपकी ग्रेजुएशन ज्यादा सेंसिटिव ब्यूरेट है उसमें ग्रेजुएशन 0.01 ml, ये छोटा डिजिट है ना 0.01 ml की, तो इसका मतलब है कि आप इसको देखो राउंड ऑफ कर लेंगे तो 12.6 और ये भी अगर आप राउंड ऑफ करेंगे 12.6 के, ये ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट है क्योंकि ग्रेजुएशन ज्यादा है। लेकिन अगर आप इस तरह के ब्यूरेट से 3 डिजिट में रिजल्ट रिपोर्ट करोगे तो वो भी रॉन्ग होगा। अब इसमें मिनिमम जो एरर है वो क्या आ जाएगा 0.01 का, मैक्सिमम एंड मिनिमम 0.01 एंड रिजल्ट्स आर मोर प्रिसाइज, ठीक है। ये प्रिसीजन एक्यूरेसी की बात होगी, सिग्निफिकेंट फिगर का आपको पता चल गया और ये भी अंदाजा हो गया कि किस तरह के इंस्ट्रूमेंट जो ग्लासवेयर है उसके लिए कितनी ज्यादा मैक्सिमम या मिनिमम एरर आप निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या आता है, अब सपोज वो कहता है कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑर्डिनरी ट्रिपल बीम बैलेंस है आपके पास, उसका जो रिजल्ट आया है वो 3.45
ग्राम, 3.45 ग्राम है। बैलेंस कौन सा है, वो उसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या है कि वो प्लस माइनस 0.02 ग्राम, जो प्लस माइनस आ रहा है 0.02 ग्राम, इसका मतलब है मैक्सिमम वो कितना, अगर आपके पास 3.45 है, अगर आप इसमें प्लस करते हो 0.02, ये क्या है, इसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी आई है, इसकी प्रिसीजन, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकाला है वो 0.02, मैक्सिमम रेंज क्या है, आपने जो सैंपल मेजर किया है वो मैक्सिमम, अगर उसमें गलती भी होगी 3.45 नहीं है तो वो 3.47 होगा, और मिनिमम जब आप उसमें से माइनस करोगे 0.02 तो वो 3.43, मिनिमम रेंज उसकी ये है और मैक्सिमम ये आपके पास 3.47 ग्राम है। एंड दिस विल द, इसका मतलब है कि अगर आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो 3 डिजिट्स प्लेस पर रखोगे उसको, अगर आप उसके उसका जो इफेक्ट होगा 3.450 बाय वेइंग द अबव बैलेंस इज, जो अबव बैलेंस है वो 3 तक अगर मेजर नहीं कर सकता, उसकी जो सेंसिटिविटी है वो पॉइंट वो 100 तक है। इस वैल्यू को क्या कहते हैं, ये यूनिट वैल्यू होती है ना जो इस तरफ होती है, सपोज अगर ये यूनिट है और यहाँ पे 10th वैल्यू नहीं है, हमें 10 यूनिट या वंस, टेंस, 100, 1000, और जो डेसिमल के राइट साइड पे होते हैं वो 10th, 100th, ठीक है ना, 10th, ये टेंस और ये 10th, और ये 10th के बाद फिर 100s, 1000s वैल्यूज आ जाती है। तो मैक्सिमम और मिनिमम जो उसमें वेरिएशन आ गई वो कितनी आ गई, 0.02 की। अगर इसी ऑब्जेक्ट, उसी जो हमारे पास सैंपल है उसको मैं वे करती हूँ किसी ऐसे बैलेंस से जिसकी जो सेंसिटिविटी है वो आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट्स है, तो अब आपने उसको जब आपने उसमें से रिजल्ट को लेना है, डाटा को कलेक्ट करना है, तो अब आपने अकॉर्डिंगली आपने उसको 3 डिजिट्स वहां पे मेंशन करने हैं, 3.448 टू 3.452 वैल्यू। अब उसकी वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आप 3.450 में से प्लस माइनस 0.002 करोगे, तो आप मैक्सिमम और मिनिमम 3.448 एंड 3.452 आ गए, ठीक हो गया ना। तो ये वेरिएशन आ गई किस तरह से, अब आप यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करेंगे ये भी 5 आ जाएगा, और अगर इसको आप करोगे तो वो भी आ जाएगा। एक्सक्यूज मी, मैं जरा एक कॉल जी कुलसुम, हाँ जी बोलो, हाँ हाँ बोलो जल्दी से, बस चलो ठीक है, ओके ओके, अल्लाह सॉरी जी। अच्छा, तो ये आपके पास आ गया कि किस तरह से आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स अपने अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रूमेंट, अकॉर्डिंग टू योर ग्लासवेयर आपने कैसे रिपोर्ट करने अपने रिजल्ट्स को। अब रूल्स क्या हैं आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स को, रूल्स फॉर डिटर्मिनिंग दी सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए, कैसे होंगे, एक अकॉर्डिंगली हमने देख लिया अपने ग्लासवेयर इंस्ट्रूमेंट के मुताबिक। अब अगर रिजल्ट्स रिपोर्ट कर दिए आपने तो आपको पता होना चाहिए कि कितने वो सिग्निफिकेंट। अब पहला के नॉन जीरो इंटीजर्स, आपके डाटा में जितने भी, देखिए यहाँ पे 3.448 है, इसका मतलब है देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, all the non-zero integers are significant. For example, 5.231 has 4 significant figures, ठीक हो गया, एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 2.05 है यहाँ पे लिखा हुआ, हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर एंड 6.251 है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ये तो बात सब इजी है ना, सबको पता है कि जितने जहाँ पे प्रॉब्लम आती है वो जीरोस की आ रही होती है समटाइम। तो पहली बात ये हो गई कि नॉन जीरो इंटीजर्स को हम सिग्निफिकेंट लेते हैं अगर हमने अकॉर्डिंगली अपने ग्लासवेयर इंस्ट्रूमेंट के मुताबिक उसको मेंशन किया। नेक्स्ट है जीरो, द डिजिट जीरो में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, आपने उसे मेंशन कर दिया फिर भी देखा ना, जिस तरह ये एग्जांपल है 0.612, तो इसमें ये नॉन सिग्निफिकेंट है, नंबर 4 है लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 3 है। डिजिट जीरो का क्या मतलब है कि वो जीरो सिग्निफिकेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। इन द ब्यूरेट ग्रेजुएटेड 0.01 मिलीलीटर, लेट द ब्यूरेट रीडिंग इज 20.05 ml, 20.05 ml। तो इसमें इसका मतलब है कि ये जो सारे फिगर्स हैं ये दोनों जीरो जोन से हैं, ये सिग्निफिकेंट है,
here both zeros are significant. और अगर it could be 0.02025, अगर ये 0.0205 आएगा, यानी कि पॉइंट के बाद हैं ये सारे फिगर्स, 0.02005, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो कहता है अगेन, अब इसमें क्या आ गया, 0.2005, अगेन वो कहता है कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो अब 2 जीरो ऐड हो गए हैं, बट द सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो तादाद है वो भी फिर भी 4 ही है. द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैन नॉट बी चेंज जस्ट बाय चेंजिंग द यूनिट. दिस नंबर के उसने कहा है कि सिर्फ उसकी यूनिट चेंज करने पर या उसमें जीरोस का इंक्रीज करने पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इंक्रीज नहीं होंगे. द फंक्शन ऑफ जीरो preceding 2 or initial 0 is not located is on the जो लेफ्ट साइड पे लोकेट हो रहे डेसिमल पॉइंट के वो फंक्शनल नहीं है, और वो जो है उनको हम सपोज ये अगर हम लेते हैं ना, दिस इज द 0.007, तो ये डेसिमल से पहले बाद में और जो बाद पहले आ रहे हैं, ये तीनों ही नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद सिर्फ एक है, तो ये तीनों जीरो जोन से हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट हैं. अब वो क्या कहता है, टू अवॉइड क्या लफ्ज़ है, इतना ब्लर सा आ रहा है, confusion, it is safe to express in numbers in powers of tens. कहता है अगर हम इसको 612 मल्टीप्लाई 10⁻³ करूं तो सेम वैल्यू है ना, सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास क्लियर हो गए 3 है. ये 709 10⁻⁻1 करूं तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 है. 7 इंटू 10⁻³ करूं, सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है, वो ओनली 1 है. 6.023 10⁻23, अगर आप ये 0.00000023 में जीरोस लगा के फिर 6023 लिखूंगी तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 4 होंगे. और उसको पढ़ना बहुत मुश्किल है, उसको लिखना हर दफा बहुत मुश्किल है, तो इसलिए रिकमेंडेशन क्या है कि वो पावर ऑफ टेंस में हम मेंशन करें. 2 लीटर्स को कहता है कि हम 2 लीटर्स शुड बी रिटन एज 2 इंटू 10⁻³ or will be 2 if however the volume expressed in liter is 2.2 लीटर. 2 लीटर को हम ऐसा सच कर सकते हैं, द वॉल्यूम इन मिलीलीटर अगर हमें करूंगी तो 2.1 इंटू 10⁻³ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन बोथ केसेस. दोनों केसेस में जो सिग्निफिकेंट लीटर या मिलीलीटर, दोनों केसेस में जो फिगर है वो क्या होगी, वो आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे. 2000 ml को उसने कहा है कि 2000 ml को अगर मैं 2 लीटर कर दूंगी तो सिग्निफिकेंट फिगर कौन से हैं, वो उसमें भी 2 है, 2 ही है और इसमें भी 2 ही है. ये ठीक है, ये टेबल आ गया आपके पास. ये है, आप अगर आपके पास जीरोस आ रहे हैं तो आप जीरो के केस में वो कहता है कि हम जीरो को कितनी तरह से शो कर सकते हैं. फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज क्लियर कि 3 क्लासेस ऑफ जीरोस हैं. लीडिंग जीरोस, कैप्टिव जीरोस. लीडिंग जीरोस क्या है, जीरोस दैट प्रीसीड ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स, है ना, ये प्रीसीड, ये प्रीसीड जीरो, नॉन जीरो डिजिट से पहले जो आते हैं. These are not counted as significant figure. They merely indicate the position of decimal point. So the zeros are leading zeros. So this has only one significant figure. Captive zero क्या होते हैं? Captive zero हम कहते हैं जब दो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान आता है. ये 70.9 है. Zeros between two non zero digits को हम कहते हैं captive zeros. They are counted as significant figure. For example, in 70.9, 0 is captive zero and thus it is taken as significant figure. Therefore, 70.9 has 3 significant figure. इसी तरह से वो पॉइंट, इसमें भी 3 significant figures हैं. थर्ड टाइप है ट्रेलिंग जीरो, जो इसके बाद आ रहे होते हैं ना, ये नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहे हैं. जीरोस एट द राइट एंड ऑफ द नंबर आर कॉल्ड ट्रेलिंग जीरोस. They are significant if the number contain a decimal point. अब जीरोस कितनी तरह के हो गए, कैप्टिव था, ट्रेलिंग था और प्रीसीडिंग जीरोस. ठीक था.
तो अब इसमें वो कहता है कि ये सारे जो से ट्रेलिंग जीरोस हैं, तो इट मीन्स कि ये जितने भी जीरोस हैं इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने होने चाहिए, 5 जीरोस जो से हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, zeros are example of trailing zeros and significant. These are present after the decimal point. When the number end in zeros that are not to the right of the decimal point, the zeros are not necessarily significant. For example, the number 240 can have only 2 और 3 significant figures. इसमें 2 भी हम इसको कह सकते हैं और 3 भी कह सकते हैं. Now it up to the instrument के वो कितना जो है वो sensitive है. सिमिलरली इसमें हम कहें तो इसमें हम कहते हैं कि 4 या 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं कि जो है वो कहता है कि जो डेसिमल के बाद आते हैं व्हेन द नंबर एंड्स इन जीरोस दैट आर नॉट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, द जीरोस आर नॉट नेसेसरली सिग्निफिकेंट. Exponential notation में in exponential notation the numerical portion represent the number of significant figures. For example 3 into 10 raised to power 6 लिखेंगे तो 3 significant है, 3.2 में 2 significant figures हैं. ठीक है, rounding of the non significant figures. The non significant figures in the measurement. अब ये जो हमारे पास significant figures पर पहले हमें फर्क पता चल गया कि significant figures क्या है और non significant figures क्या है. तो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हैं उनको हमें राउंड ऑफ करके रिजल्ट अपना डाटा रिपोर्ट करना है. ठीक है, कहने को तो वो एक छोटी सी नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होती है जो थर्ड फोर्थ पॉइंट पे मौजूद होती है, लेकिन अगर हम इसे ऐड करते हैं और अपने पूरे रिजल्ट कैलकुलेशन में करते हैं तो एट द एंड जो एरर है वो बहुत ज्यादा हो जाता है. अगर आप कैलकुलेट करके देखें प्रैक्टिस के लिए तो आपको आइडिया होगा कि डाटा जो रिपोर्ट हम करते हैं उसमें कितना ज्यादा फर्क पड़ जाता है एक छोटे से पॉइंट की वजह से. The non-significant figure in the measurement are rounded off as per the following rules. If the digit following the last significant figure is greater than 5, अगर तो जो last significant figure है वो greater than 5 है तो the number is rounded off to the next higher digit. इसको हम 9.5 कर देंगे. If it is less than 5, ये भी आप सबको पता है, the number is rounded off to the present value of the last significant figure. तो अब ये 9.4 ही रहेगा. अच्छा, अब अगर वो एग्जैक्ट 5 है तो अगेन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. इफ द लास्ट डिजिट इज 5 से 8.65 तो नंबर इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इवन डिजिट. फॉर एग्जांपल वो अगर 8.65 इज राउंडेड ऑफ टू 8.6, अगर ये इवन है तो हमने इसको क्या करना है, इसको हमने एज सच ही रहने देना है. लेकिन अगर ये ऑड नंबर है, 5 से जो 7 वाला नंबर आ रहा है आपके पास वो ऑड है, तो अब आप इसको नेक्स्ट वैल्यू दे देंगे, हायर वैल्यू 8.8 रिपोर्ट करेंगे राउंडिंग ऑफ में. ठीक हो गया. 8.55 है तो ये 8 ये भी ऑड नंबर है ना 5, तो इसलिए ये 8.6 राउंड ऑफ हो जाएगा. तो ये सारे रूल्स हैं जो कि हमने देख लेते हैं इसको. पहली बात हमने देख ली कि आप राउंडिंग ऑफ में नॉन सिग्निफिकेंट फिगर को राउंड ऑफ करके मेंशन करना है. उसको कैसे करना है, ऑड है तो आपने उसको अगर तो वो 5 से ग्रेटर है तो नेक्स्ट को हायर वैल्यू दे देंगे, और अगर वो 5 से छोटा है तो उसको सेम वही चेंज नहीं करेंगे. और इफ इट इज एग्जैक्ट 5 देन अगेन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, आइदर इट इज ऑड और इवन. कि नेक्स्ट नंबर जो उसका ऑड है इवन है, अगर वो इवन है तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, और अगर वो ऑड होगा तो उसको नेक्स्ट हायर वैल्यू दे देंगे. ओके. अच्छा, अब क्या है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैलकुलेशंस के रूल्स हैं अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस हम करते हैं वो क्या है. एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर हम कर रहे हैं तो फिर आपने कौन सा रूल फॉलो करना है. Rule here is to retain as many decimal in the final result as the number with the fewest decimal. ठीक है, fewest decimal जिसमें सबसे कम डेसिमल के बाद, ठीक है ना, ये डाटा मैंने कलेक्ट किया है. इस डाटा में ये एक नंबर है 14.22, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसमें डेसिमल के बाद 3 है, इसमें डेसिमल के बाद 4 है, इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट आ जाता है आपके पास. ठीक है ना. तो इसमें अब क्या हमारे पास आ गया, रिजल्ट क्या आ गया. इन सबको जब हमने जमा किया तो हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जब भी ये 2 काम करने हैं तो करने के बाद जो रिजल्ट आ गया इसको रिपोर्ट कैसे करना है.
हमने देखना है कि ये वो नंबर है जिसमें सबसे कम जो है वो डेसिमल के बाद पॉइंट्स आए हैं। तो वो उसको आपने जो रिजल्ट रिपोर्ट करना है उसको अकॉर्डिंग टू दैट करना है कि इन द फाइनल रिजल्ट द नंबर विद द फ्यूएस्ट डेसिमल। तो 139 पॉइंट के बाद एक है, तो यहाँ पर आपके पास जो है आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट नंबर आपने रिपोर्ट करना है। उसको पहले राउंड ऑफ कर लें, तो रूल क्या है कि ये 9 आ गया तो इसको मैं हायर वैल्यू दे दूंगी। 139.1 इज द रिजल्ट ऑफ दिस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रोसेस। ठीक हो गया। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करनी है तो कौन सा रूल आपने फॉलो करना है? तो अब हमने क्या करना है, टू रिटेन ओनली एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर एज दोज इन द नंबर विद द फ्यूएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, विद द फ्यूएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो आपने रिजल्ट अब इस सारे प्रोसेस का जब आपने रिपोर्ट करना है तो वो करना है जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये 2 वाला अब आपने इसको 2 डिजिट्स में इस रिजल्ट को राउंड ऑफ कर देना है। तो इन दिस एग्जांपल द नंबर 25 हैज 2 minimum number of significant figures, hence the result should contain only 2 significant figure, hence the result 1.31 को हम राउंड ऑफ कर देते हैं। तो ये 0.13, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक हो गया जी, क्लियर है। तो दोबारा एक दफा रिकॉल कर रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन करते वक्त हमने वो नंबर देखना है जिसमें सबसे कम जो है वो डेसिमल के बाद नंबर है, उसके अकॉर्डिंगली हमने उतने में रिपोर्ट करना है। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमने देखना है कि किस पूरे ऑपरेशन में किस नंबर के पास सबसे फ्यूएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और अकॉर्डिंगली हमने अपने रिजल्ट को अगर 1 है, 2 है, 3 है, उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट को रिपोर्ट करना है। लोगरिथम और एंटी लोगरिथम का क्या है? लोगरिथम 2 कंपोर्ट पार्ट से बन के बनता है। एक को हम कहते हैं इसका मैंटिसा होल नंबर कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द डेसिमल फ्रैक्शन called the mantissa. The characteristic is a function of position of the decimal in the number whose logarithm is being determined and therefore is not a significant figure. Mantissa is the same regardless of the position of the decimal and all the digits are considered significant. Consider the logarithm 2.3 into 10 raised to power 3. 3 क्या है इसकी characteristics है. Using a log table, the mantissa is found to be 0.3617। लॉग टेबल को यूज किया हमने, 3 वैल्यू पे देखा 2.3 कहाँ आता है। सिंस द नंबर 2.3 हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इट्स mantissa should contain only the same number of significant figures, hence mantissa can be expressed as 0.36। आपने उसका mantissa को कैसे शो करना है? 0.36 while taking anti-log the result should contain the same number of significant figure as that is mantissa। क्या जितना उसका mantissa में है। 10 एंटीलॉग ऑफ 1.946 is, आपने इसका जब एंटीलॉग लिया 99.3, तो एज इट्स mantissa इसका देखेंगे 0.9, इसका mantissa है 0.946। इसमें कितने फिगर्स हैं सिग्निफिकेंट? 3 है। तो इसका एंटीलॉग को भी आपको किस में शो करना है? 3 डिजिट्स में शो करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 99.3। तो इसका मतलब है इसमें 3 फिगर्स हैं और ये 3 ही इसके जो हैं वो बनेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। एरर्स हमने देख लिया है कि एरर्स और उनकी कॉजेस क्या हैं। एरर्स कौन से हैं वो किस तरह से था, हमारे पास ट्रू वैल्यू और जो ऑब्जर्व वैल्यू थी आपके पास उसमें कितना वेरिएशन है, परसेंटेज में, पर 1000 में, डिटर्मिनेट एरर, इनडिटर्मिनेट एरर। ठीक है जी, तो दिस इज टुडेज लेक्चर। क्या देखा? सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, क्या इनकी रीजंस हैं, इनको हमने कैसे ऑपरेट करना है, और इसको फिर राउंडिंग ऑफ क्या होती है, राउंडिंग ऑफ के रूल्स क्या हैं, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में, और लॉग और एंटी लॉग में। ठीक है जी, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके पास तीनों जो बुक्स हैं वो 2 बुक्स तो मैंने आपको सॉफ्ट में दे दी हैं, जो स्कूल की है वो भी आपके पास है और जीडी क्रिश्चियन की भी है। आप ये मैंने चरणदास के बुक से पढ़ाया है आपको आज। इसको भी बेशक अगर किसी के पास है सॉफ्ट कॉपी तो ठीक है, डाउनलोड करके बाकियों के साथ भी शेयर कर दें। तो इन सब की आप उन बुक से भी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वहाँ से भी बेशक आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर इसको आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे शेयर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।